पीएम मोदी के सही नीतियों की वजह से विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। पीएम मोदी देश हित के लिए जो फैसले ले रहे हैं उसकी वजह से देश की जनता पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है, जिसकी वजह से विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जनता के समर्थन से नहीं, वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि जब पीएम मोदी की सरकार केंद्र में बनी थी तब 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी आरोप तो लाख लगा रहे हैं, लेकिन हर तरफ से उन्हें झटका ही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए बुरी खबर ही आ रही है। वही सुप्रीम कोर्ट में फंसने के बाद राहुल गांधी यू टर्न लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अब जो खुलासा हुआ है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। उससे पहले आपको बता दें कि देश के लोग पीएम मोदी का समर्थन क्यों करते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के देहरादून का दौरा किया, जहां वो बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से तबाही का जायजा लिया। पीएम मोदी लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। वही वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए थे। वहीं अब सीआरपीएफ ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी कौन सी बात है कि आप अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते हैं और विदेश चले जाते हैं। क्या निजता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दर्शकों, वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी विदेश गए थे, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। वही विदेश से लौटते ही एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन क्या आप दर्शकों को राहुल गांधी के दावों पर भरोसा है? आप किसके साथ है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पीएम मोदी पर भरोसा है और आप मानते हैं कि पीएम मोदी जनता के समर्थन से चुनाव जीतते हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएम मोदी के समर्थन में हैं और पीएम मोदी वोट चोरी करके नहीं, जनता के समर्थन से जीत कर आए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। विपक्ष का दांव लगातार उल्टा पड़ता जा रहा है। राहुल गांधी चले थे मोदी सरकार को घेरने, लेकिन अब वो खुद घिर गए हैं। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बहुत आंदोलन हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी हुई है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी वोट चोरी के और खुलासे आने वाले हैं। बीजेपी वाले परेशान ना हो, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर चुनाव जीती है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने देश में 1 करोड़ फर्जी वोटर बढ़ाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। दर्शकों, राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं दे पा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे पा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कुछ लोग पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए साफ कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर जो वो दावा कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि विपक्ष के लोग महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वही सवाल है कि क्या इसी डर की वजह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप तो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि बिना सबूत के वो सुप्रीम कोर्ट गए और फिर टॉप कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी तो देश के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे चीन वाले और राफेल वाले मामले पर उनकी पोल खुली थी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी के आरोपों की भी हवा निकल जाएगी। चीन वाले मामले पर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि उनके पास सबूत है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आरोपों को लेकर सबूत दीजिए तो राहुल गांधी ने तुरंत यू टर्न ले लिया और कह दिया कि मीडिया में छपी खबर को लेकर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी थी। जज साहब ने ये तक कह दिया था कि आप सच्चे भारतीय होते तो ये नहीं कहते। ऐसे में राहुल गांधी अब कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे। वहीं एशिया कप T20 टूर्नामेंट में 14 सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर भी राजनीति गर्म है। इस मैच को लेकर विपक्ष के लोग बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है
कि रगों में गर्म सिंदूर ठंडा पानी बनकर जम गया। वहीं इस मैच पर रोक लगवाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत पाक मैच को रद्द करने की मांग की गई थी। वही याचिका का उल्लेख करते हुए जब वकील ने इसे लिस्ट करने की गुहार लगाई, तब जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि क्या जल्दी है, एक मैच तो है, हो जाने दीजिए। वही राहुल गांधी ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़े। उन्होंने आगे कहा कि ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे और अंबानी जहां है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। वही राष्ट्रवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ बयानबाजी को लेकर चल रहे मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। राहुल गांधी ने उस आवेदन का विरोध किया जिसमें शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने विशेष एमपी एमएलए अदालत से पुणे पुलिस को यूट्यूब यूएसए से रिपोर्ट लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह रिपोर्ट राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण से जुड़ी है, जिसे उन्होंने बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। राहुल गांधी की ओर से पेश वकील मिलिंद पवार ने तर्क दिया कि पुलिस पहले ही 19 जनवरी 2024 को रिपोर्ट जमा कर चुकी है। उनके भाषण की प्रति सीडी, गवाहों के बयान और केस की डायरी शामिल है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने समन जारी किया था। दर्शकों, राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। इसको लेकर अलग अलग राय रखी गई। इन सबके बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार हुए हैं। सरकार की ओर से इथेनॉल मिश्रण इंजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के खिलाफ लॉबिंग करने का आरोप उन्होंने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्वार्थी लोग इस बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोशिश तो खूब की बीजेपी को घेरने की, लेकिन उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। वही राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसका असर कहीं नहीं दिख रहा है, जिसके बाद जबरदस्ती कांग्रेस के लोग और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि आजकल वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश भर में गूंज रहा है। लेकिन कांग्रेस और उनके समर्थकों को छोड़कर कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वोट चोरी नाम की कोई चीज भी है और लोग पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। उल्टा उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में विपक्ष बुरी तरह हार गया, जबकि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि बैलेट पेपर हैक हुए हैं ईवीएम की तरह। दर्शकों, विपक्ष के लोग कांग्रेस के इस चाल को समझ गए हैं कि कांग्रेस की आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर कोई सबूत होते तो वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन ना तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और ना ही उन्होंने हलफनामा दिया। राहुल गांधी सोच रहे थे कि अपने कथित खुलासे को एटम बम बोलकर वो देश को अपने झांसे में ले सकेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब हलफनामे का बम फोड़ा तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए। अगर राहुल गांधी के पास सबूत होते तो चुनाव आयोग को हलफनामा देकर करारा जवाब देते, लेकिन हलफनामा न देने से साफ हो गया है कि इस आरोप में कोई दम नहीं है। दर्शकों, राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे और यात्रा निकालने के बाद भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। कांग्रेस की आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आजकल वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। हालांकि उनकी बिहार में यात्रा के बाद उनके सहयोगी दल भी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। अगर वाकई उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे में दम होते और लोगों का समर्थन राहुल गांधी को मिलता तो बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस की डिमोशन नहीं कर रही होती। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही महागठबंधन खेमे में कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होने लगा है। कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में शामिल साथी दलों के लिए कांग्रेस कुछ सीटों को छोड़ने पर सहमत भी हो गई है। खबर के मुताबिक कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस गठबंधन के अन्य दलों के लिए 10 से 15 सीटों का बलिदान दे सकती है। ऐसे में सवाल है कि अगर वाकई वोट चोरी के मुद्दे पर लोग कांग्रेस के साथ है और राहुल गांधी की बिहार यात्रा सफल रही तो कांग्रेस को आरजेडी पिछली बार जितनी सीटें क्यों नहीं दे रही है। मतलब आरजेडी को भी मालूम है कि लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सीटें कम की जा रही है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर विदेश यात्रा को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीजेपी बार बार राहुल गांधी के गुप्त विदेश यात्रा को लेकर सवाल पूछती रहती है। बीजेपी पूछती है कि आखिर राहुल गांधी चुपके से विदेश क्यों जाते हैं। हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने मलेशिया गए थे।
वहीं अब सीआरपीएफ ने विदेश यात्राओं के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बार बार तोड़े जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है कि इस तरह सुरक्षा से खिलवाड़ उन्हें गंभीर खतरे में डाल सकता है। सीआरपीएफ की ओर से इसके लिए उनकी इटली, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों की यात्राओं का हवाला दिया गया है। दरअसल येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी को अपने मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही देनी होती है, लेकिन आरोप है कि राहुल गांधी लगातार इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनकी ओर से लगातार इसके उल्लंघन की बात कही गई है। सीआरपीएफ का कहना है कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी एसएएल टीम के साथ जेड प्लस कवर होने के बावजूद राहुल गांधी ने कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। वहीं सीआरपीएफ ने इसी तरह से राहुल गांधी को भी एक अलग से चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि वो जो चूक कर रहे हैं वो उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ा करती है। वहीं अधिकारियों ने एएनआई से कहा है कि खत में उनकी सुरक्षा चिंताओं को विस्तार से बताया गया है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से कहा गया है कि भविष्य में सभी गाइडलाइंस का पालन करें। सुरक्षा बल का कहना है कि स्थापित प्रक्रिया का किसी तरह से भी उल्लंघन वीवीआईपी सुरक्षा इंतजामों को निष्प्रभावी बना सकता है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी की कुछ विदेश यात्राओं का भी जिक्र किया गया है, जिसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे मुल्कों की यात्राएं की बात की गई है। वहीं सीआरपीएफ की इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है कि सीआरपीएफ के पत्र का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक रूप से जारी होना परेशान करने वाला सवाल खड़े करता है। ये ठीक ऐसे समय में आया है जब श्री राहुल गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा की गई वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। क्या ये विपक्ष के नेता को डराने की एक छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और खुलासे की घोषणा कर दी है? क्या सरकार उनके द्वारा उजागर किए जाने वाले सच से घबरा गई है? वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि सीआरपीएफ ने राहुल गांधी द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की सूचना दी है। येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तैनाती के लिए अपनी गतिविधियों, जिसमें विदेश यात्रा भी शामिल है, के बारे में पूर्व सूचना देनी होती है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर कहा है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। कहीं राहुल किसी विदेशी के हाथ की कठपुतली तो नहीं? राहुल गांधी ट्रुथ चोरी का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सीआरपीएफ के खुलासे से लोग हैरान हैं कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी की मलेशिया से आई तस्वीर को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि राहुल गांधी की तस्वीर और लोकेशन शेयर कर बीजेपी उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी खुद ही अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल है कि राहुल गांधी विदेश में क्यों ऐसा करते हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जब महराज मलिक ने जीत हासिल की थी तो वो देश भर की सुर्खियों में आए थे। अब उनके खिलाफ डोडा प्रशासन ने कड़े पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए की कार्रवाई की है। मलिक को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बवाल काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर में जाकर धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इकलौते आप विधायक पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी ने इसकी तुलना तानाशाही से की है। गुरुवार को श्रीनगर में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मंत्री इमरान हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने ही नहीं दिया। बता दें कि आप विधायक महराज मलिक को कठुआ जेल में रखा गया है। वो पहले ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिन पर पीएसए की कार्रवाई की गई। महराज मलिक के खिलाफ आरोप है कि वो अधिकारियों के लिए गाली गलौज कर रहे थे। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सांसद संजय सिंह को जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये बीजेपी खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे सांसद संजय सिंह से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया। इसी मामले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है, ये वीडियो देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हमारे सांसद संजय सिंह से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया। संजय जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है। जनता की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है। बीजेपी खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है।
वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक पोस्ट में लिखा है कि तानाशाही चरम पर है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ। लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज महराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया है। मुझे इमरान हुसैन और साथियों को गेस्ट हाउस के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि बहुत दुख की बात है, जम्मू कश्मीर के कई बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस में आए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।